सूनेपन के कोहरे में धूप सी लागे तेरी बोली। सूनेपन के कोहरे में धूप सी लागे तेरी बोली। धूप सी लागे तेरी बोली। क्या आपको पता है कि अकाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? अकाउंट को हिंदी में लेखांकन कहा जाता है। ये प्रोसेस होता है जो कि फाइनेंशियल एक्सेप्ट यानी कि वित्तीय पहलुओं को रिकॉर्ड रखता है। अकाउंटिंग का प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में हो रहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में लिखित रूप में जानकारी रखता है। अकाउंटिंग में जितना विज्ञान है उतना ही कला भी। ये पैसे के लेन देन को रिकॉर्ड करता है, वर्गीकृत यानी कि क्लासिफाइड करते हैं और उनके सारांश तैयार करके उनको इस प्रस्तुत करते हैं जिससे उनका विश्लेषण या निर्वाचन हो सके। अकाउंटिंग एक विशेष प्रमुख से संबंधित सभी लेन देन को क्रमबद्ध करता है। अकाउंट या खाता किसी भी व्यक्ति या चीज से संबंधित लेन देनों के सारांश रिकॉर्ड को दर्शाता है। उदाहरण स्वरूप, जब कोई एंटिटी अलग अलग सप्लायर और कंज्यूमर के साथ लेन देन करती है तो प्रत्येक सप्लायर और कंज्यूमर एक अलग अलग खाता होगा। खाता तथा किसी भी चीज़ों से संबंधित हो सकता है, जैसे कि जमीन, बिल्डिंग, फर्नीचर etc। किसी खाते के बाएं हाथ को डेबिट यानी कि DR पक्ष कहा जाता है, जबकि दाएं हाथ को क्रेडिट यानी कि CR पक्ष कहा जाता है। अकाउंट मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला तो होता है पर्सनल अकाउंट यानी कि उसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत खाता। उसके बाद व्यक्तिगत खाते में क्या होता है, जो अकाउंट किसी भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी से जुड़े होते हैं उसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप, मोहन नाम के किसी भी इंसान का व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। पर्सनल अकाउंट, मोहन का खाता पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत निम्नलिखित खाते आते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का अकाउंट जैसे बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सप्लायर या कस्टमर अकाउंट, फाइनेंशियर एंड अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, XYZ लिमिटेड, जो भी आप कह सकते हैं। लेकिन पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत वैसे सभी अकाउंट आ जाते हैं जिनमें से हमें ये पता चलता है कि किससे कितना पैसा लेना है या किसको कितना पैसा देना है। पर्सनल अकाउंट का रूल जो होता है, पाने वाला जो होता है वो डेबिट होता है और देने वाला जो होता है वो क्रेडिट हो, यानी कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब हम बात करते हैं अकाउंट के दूसरे भाग की, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट मतलब होता है वास्तविक खाता। वास्तविक खाता में क्या होता है कि रियल अकाउंट या वास्तविक खाता वो है जो वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड होते हैं। वास्तविक खाता के जरिए एसेट्स यानी गुड्स एंड सर्विस और लायबिलिटीज यानी कि ऋण का कर्ज से जुड़े जानकारी मिलती है। रियल अकाउंट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे टेंगिबल रियल अकाउंट होता है। इनमें ऐसी संपत्तियां शामिल होती हैं जिनका भौतिक अस्तित्व है और जिन्हें छुआ जा सकता है। उदाहरण के लिए लैंड्स यानी कि जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब के सब हमारे छूने वाले यानी कि असेट्स हैं। वेजिकल अकाउंट है। इन परिस्थितियों में कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं है और इन्हें छुआ नहीं जा सकता, हालांकि इन्हें पैसे के मामले में मापा जा सकता है और इनका मूल्य हो सकता है। उदाहरण के लिए गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट etc। ये सब रियल के रूल होते हैं वो होता है डेबिट। जो व्यवसाय में आता है वो डेबिट होता है और जो व्यवसाय से बाहर जाता है वो क्रेडिट होता है। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? हमारा तीसरा, यानी कि अकाउंट का जो तीसरा भाग होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट, यानी कि उसे कहते हैं नाम मात्र का खाता। अब नाम मात्र का खाता क्या है? नॉमिनल अकाउंट में आय यानी कि इनकम और खर्च एक्सपेंसेस के बारे में जानकारी मिलती है। नॉमिनल अकाउंट हमारी लाभ या हानि से जुड़ी इंफॉर्मेशन को
रखता है। यानी कि नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है, डेबिट है जब वो व्यवसाय से सभी खर्चे और नुकसान को दिखाया जाएगा। क्रेडिट है व्यवसाय की आय और लाभ से, यानी कि प्रॉफिट एंड इनकम। अब हम बात करते हैं कि नॉमिनल अकाउंट निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे डिस्काउंट होता है, सैलरी अकाउंट होता है, परचेज होता है, इंटरेस्ट होता है यानी कि ब्याज, वेजेज यानी कि मजदूरी होता है, और इसमें अगर हम बात करेंगे तो कमीशन, पे और रिसीव अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट। इन 3 अकाउंट के अलावा कुछ और प्रकार के होते हैं, जैसे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या होता है? इस खाते का उपयोग नकद निकासी और जमा द्वारा किए गए भुगतान के रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। अब इनकम अकाउंट क्या है? इस खाते का उद्देश्य व्यवसाय के आय स्रोतों का रिकॉर्ड रखना। एक्सपेंस अकाउंट फिर आता है, यह खाता व्यवसाय के व्यय यानी कि खर्च को ट्रैक करता है कि आज हमने कितना पैसा खर्चा किया है, कहाँ कहाँ खर्चा किया है। लायबिलिटीज अकाउंट जो होता है वो दायित्व का खाता होता है। यदि कोई ऋण या कर्ज है तो वह राशि लायबिलिटीज के अंतर्गत आती है। इक्विटी अकाउंट जो होता है, यदि खाते के मालिक या सामान्य शेयरों का निवेश है तो कमाई को बनाए रखा जाता है। फिर ये इक्विटी के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हमने जो देखा था वो अकाउंट्स जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा हमारा रियल अकाउंट, तीसरा हमारा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तो हमें समझ में आ गया कि ये व्यक्तिगत खाता होता है, यानी कि व्यक्ति और विशेष से संबंधित जो भी खाते खोले जाते हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। उसके बाद जो रियल होता है यानी कि वास्तविक, उसको हम लोग संपत्तियों का ब्यौरा देने के लिए खाते को तैयार करते हैं। नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो हमारा नाम मात्र का खाता होता है, जिसका कोई नाम नहीं होता है, जिनमें हम आय और लाभ का जो शेड्यूल होता है उसमें हम बनाते हैं। तो ये तो था हमारा अकाउंट कि अकाउंट क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। अगर हम बैंक की बात करेंगे तो बैंक में एक होता है हमारा सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता। दूसरा हमारा होता है करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता, जो व्यवसायी अपने व्यवसाय के लिए खुलवाते हैं, जिसके हम करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता बोलते हैं। एक हमारा होता है एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट होता है, जिसको हम 10 साल के लिए पैसे फिक्स कर देते हैं, उस पर कुछ हमें ब्याज मिलते हैं बैंक के रूल के हिसाब से। तो ये था आज की टॉपिक, यानी कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, अकाउंट क्या होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके से टेक्निकल वीडियो आपको मिलती रहे।